नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा, क्लास 8 के चैप्टर 3 की मेटल नॉन मेटल की मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी से पहले डू यू नो बताता हूँ आपको। ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए अगर मेटल को एयर में रख देंगे बेटा, तो वो जो शाइनी अपीयरेंस है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। जैसे आपने घर में देखा होगा ना, आपकी मदर को या सिस्टर को सिल्वर के ऑर्नामेंट पहने देखा होगा, ठीक है ना, चांदी जिसको बोलते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद ब्लैक पड़ जाती है, अपनी शाइनिंग खो देती है, जैसे नहीं होती। क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर एयर में जाने के बाद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड की लग जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, डल अपीयरेंस हो जाती है। फिर उसको कहते हैं धुलवा के लेके आना पड़ेगा। किसको धुलवा के लेके आना पड़ेगा? सुनार के पास से। तो वो धुलवाना क्या, वो एक केमिकल होता है बेटा, केमिकल उसको वॉश करता है। चलिए मेलिएबिलिटी की बात करते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। कि ये मेटल है बेटा, ऐसे मेटल आपकी, और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया हैमर के साथ, तो ये ब्रेक नहीं होगी, इसकी थिन शीट बन जाएंगी, ऐसी शीट बन जाएगी। तो थिन शीट बनना मेटल की, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मेलिएबिलिटी होना, ठीक है ना। तो मेटल मेलिएबल है, ठीक है ना। नॉन मेटल क्या है बेटा? नॉन मेलिएबल है, क्योंकि वो ब्रिटल होती हैं, जैसे ही हैमर मारेंगे वो छोटे छोटे पीस में क्या हो जाएगी बेटा? टूट जाएंगे, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी का मीनिंग क्या है? थिन शीट बन जाना। थिन शीट बन जाने का मतलब क्या है? मेलिएबल होना, ठीक है बेटा। ये एक्टिविटी हम आप घर पे भी कर सकते हैं। आयरन की कोई आपकी पड़ी हो, आपके पास आयरन की सीट पड़ी हो, ठीक है ना, आप उसके साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी भी इंपॉर्टेंट है बेटा। डक्टाइल होने का मतलब क्या है? कि थिन वायर निकालना, बहुत पतली वायर निकालना, वायर निकाल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स क्या होती हैं बेटा? हाईली डक्टाइल होती हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती है, ठीक है बेटा। अब मेटल्स में से क्या किया जा सकता है बेटा? थिन वायर निकाली जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की वायर देखी होंगी घर में आपने, एल्यूमिनियम की वायर देखी होंगी, आयरन की वायर आती है बेटा, आर कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, मेकिंग नेट डोर्स एंड वायर मैसेज एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें सबसे हाईली जो डक्टाइल दिखा रही है और मेलिएबल दिखा रही है बेटा, वो देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलिएबल। गोल्ड पहले नंबर पे बेटा, सिल्वर दूसरे नंबर पर है, ठीक है। गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फॉइल विच इज ओनली इतने मिलीमीटर थिकनेस की होती है, ठीक है ना। हाईली मतलब मेलिएबल है, मतलब पतली से पतली सीट भी हम गोल्ड की बना सकते हैं। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, साथ में क्या है? ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। हालांकि आजकल डाटा चेंज हो चुका है, लेकिन आपको गोल्ड ही पढ़ना है। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल भी है। इसमें से क्या होता है? 2 किलोमीटर की लॉन्ग वायर खींची जा सकती है सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। अगर 1 ग्राम गोल्ड हो बेटा, उसमें से 2 किलोमीटर की वायर निकाली जा सकती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और ऐसी शक्ति, ऐसी पावर सिर्फ मेटल के पास है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। और आप साथ के साथ आप इसकी नोटबुक भी बनाएंगे, लिखेंगे इन सब बातों। अगली प्रॉपर्टी है बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग भी क्या है? जस्ट लाइक मेलिएबिलिटी है, बस मेलिएबिलिटी में क्या करते हैं? सीट बना देते हैं, यहाँ सीट नहीं बनाते, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? प्रेशर को सहन करने की क्षमता, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे बहुत सारा बोझ सहन कर ले, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा ना, पुराने घर होते थे उनमें वो लोहे का गाटर लगा होता था बीच में, तो वो कितने सारे घर का बोझ अपने ऊपर सहन करता था, छत का सारा। क्यों? क्योंकि मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ज्यादा होती है। घर की छत में आजकल भी सरिया डलवाते हैं, आपने देखा होगा, वो सरिया क्या है? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा, उसको सहन करता है, ठीक है। किस वजह से? ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरली हाई नहीं होती, एक्सेप्ट कार्बन की
फाइबर को छोड़कर। ठीक है, ये डिस्कवरी अभी चली हुई है, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग है डिस्कवरी, कार्बन के जो फाइबर है इन पे चली हुई है अभी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस करंट को कंडक्ट करना या हीट एनर्जी को कंडक्ट करना, इनको बोलते हैं कंडक्टिविटी। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज टेकन एज इंडिकेटर ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। मान लिया कोई भी मटेरियल है बेटा, ये मटेरियल, और इस मटेरियल में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या तो करंट ट्रांसफर हो गया बेटा, करंट के सिंबल आई होता है, या हीट हो गया, मान लिया यहाँ पे हीट किया मैंने और ये सिरा भी हीट हो गया, तो कहेंगे जी ये कंडक्टर है। ठीक है ना, क्योंकि इसने कंडक्टिविटी शो कर दी है। तो दो टाइप की कंडक्टिविटी होते हैं बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे घर में आपने वायर देखी है जिनसे फिटिंग हुई हुई है, वो दोनों तरीके की कंडक्टिविटी दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी और थर्मल कंडक्टिविटी भी। तो मेटल के पास दोनों तरीके की कंडक्टिविटी होती है बेटा। ठीक है, मेटल के पास दोनों तरीके की कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब देखिए आप इसको दिखा भी सकते हैं, बल्ब, या तो यहाँ तो एक्टिविटी दिखा रखी है, घर में सारा दिन बल्ब जलता ही है, वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी, ठीक है, सोनोरोसिटी भी बोल देते हैं कई लोग इसको, सोनारोसिटी भी कह देते हैं, सोनोरोसिटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो सोनोरोसिटी क्या होती है बेटा, कोई एक मेटल दूसरे मेटल के साथ या किसी अलग सब्सटेंस के पीस के साथ स्टक करती है, मतलब टकराती है। जैसे मेटल है, किसी चीज के साथ आपने उसको टकरा दिया और वो चीज हार्ड है, हार्ड चीज के साथ अगर मेटल को आपने टकरा दिया तो वहां पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, और साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरोसिटी। ठीक है, मेटल आर देयर फॉर सेड टू बी सोनोरस। मेटल को क्या कहा जाता है, सोनोरस। ये मेटल आवाज प्रोड्यूस करती है। देखा भी होगा आपने मेटल को, जैसे घर में थाली है मेटल की है, वो आप उनको बजाते हैं, वो आवाज प्रोड्यूस करती है कि नहीं करती। ठीक है ना, बेल है, इलेक्ट्रिकल बेल, 7th क्लास में पढ़ा था, वो भी तो मेटल का सरफेस होता है। नॉन मेटल नॉन सोनरस होती है। ठीक है, तो ये हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी और उनके बारे में हमने जाना। ठीक है बेटा, अब इसके बाद ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल एज इट इज आपने अपनी नोटबुक में बनानी है। इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में एज इट इज बनाएंगे। ठीक है, मैंने सब टेबल को समझा दिया। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी बेटा जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको बोला जाता है मेटालॉइड्स। उनको बोला जाता है मेटालॉइड्स, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से भी कि दो मेटालॉइड के एग्जांपल दीजिए, दो मेटालॉइड के एग्जांपल दीजिए, यहाँ से ये बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी खत्म हुई। नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए। ठीक है, आपने वीडियो देखनी है साथ ही साथ, और आप अपना बनाएंगे इसको कॉपी को भी। ठीक है बेटा जी।